नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ नीलम। हरियाणा का इस साल का बजट पेश हो चुका है। आपको बता दें, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने अपना तीसरा और पहला 1 लाख टकिया बजट पेश किया और इसी के साथ साथ प्रदेश को कई तोहफे दिए हैं। इसी के साथ साथ वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कई वर्गों को खुश करने की कोशिश भी की है। आपको बता दें, बात चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र से कर लें या फिर कृषि के क्षेत्र से, बात चाहे सड़कों से कर लें या फिर रेल मार्ग से जुड़ी हुई, अपने बजट के चक्रव्यूह में जनता को लुभाने का पूरा जाल वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बिछा दिया है। इसके अलावा कुछ नया कर, एक भी नया कर जनता के ऊपर कैप्टन अभिमन्यु ने नहीं लगाया है, बल्कि इसके उलट कुछ विभागों की बजट राशि में इजाफा कैप्टन अभिमन्यु ने जरूर कर दिया है। तो क्या है कैप्टन के इस मनोहर बजट में आम लोगों के लिए खास, रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के वित्त मंत्री और सरकार में नंबर 2 का ओहदा रखने वाले कैप्टन अभिमन्यु परिवार सहित अपना बजट पिटारा लेकर सुबह 10:30 बजे विधानसभा पहुंचे। प्रश्नकाल के बाद 12:10 पर शुरू हुआ कैप्टन का बजट भाषण 1 घंटे 10 मिनट तक चला। अपने इस तीसरे बजट में कैप्टन ने इतिहास रचते हुए पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया। वित्तीय घाटे को कम करने और प्रदेश की विकास दर 9% रहने की उम्मीद के साथ कैप्टन ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी। परिवहन के लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान रखा, जिसमें सीसीटीवी से लेकर बसों को जीपीआरएस सुविधा से लैस किया जाएगा। विकास कार्यों के लिए 14,932 करोड़ के खर्चे के साथ शिक्षा और कृषि के क्षेत्र के लिए कुल 17,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया, जिसका सीधा लाभ युवाओं के साथ साथ प्रदेश की रीढ़ किसानों को मिलेगा। स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इसके अलावा हमारे किसानों को की कड़ी मेहनत और सरकार द्वारा उठाए गए ठोस प्रयासों के फलस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2014-15 में 152.36 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2015-16 में 163.33 लाख मीट्रिक टन हो गया, जो कि 7.2% की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2016-17 के लिए 174.50 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कैप्टन के इस बजट में चिकित्सा क्षेत्र के लिए 3,839 करोड़ का प्रावधान किया गया। हालांकि पर्यटन क्षेत्र को लेकर कैप्टन ने थोड़ा सा निराश जरूर किया। पर्यटन क्षेत्र के लिए कैप्टन पिटारे से 72 करोड़ रुपए ही निकाल पाए। सबसे खास बात ये रही कि पहली बार हरियाणा सरकार ने सतलुज यमुना लिंक नहर के लिए भी 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 22 फरवरी 2017 को दोहराया है कि न्यायालय द्वारा 30 नवंबर 2016 को पारित अंतरिम आदेश प्रभावी रहेंगे। इस उद्देश्य के लिए मैं वर्ष 2017-18 में विशेष तौर पर 100 करोड़ रुपए का परिव्यय आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ। कैप्टन के बजट भाषण से मुख्यमंत्री तो बेहद खुश हुए, लेकिन विपक्ष ने हर बार की तरह इस बार फिर बजट को निराशाजनक और जनविरोधी करार दे दिया। ये पहली बार हरियाणा का बजट ऐसा है जो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हुआ है, और 1 लाख करोड़ रुपए का बजट टच करना ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। हमने हर क्षेत्र में बजट की राशि को बढ़ाया है और बजट की राशि के कारण से ही विकास के सारे काम होंगे। ये संयोग से गरीब कल्याण वर्ष हम लोग मना रहे हैं, तो इस गरीब कल्याण वर्ष में बजट में प्रावधान किए गए हैं कि हम गांव का विकास, किसान का विकास, कृषि क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ना, सिंचाई की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना और अनुसूचित जाति के लिए बजट की जो प्राथमिकताएं दी गई हैं, ये सब चीज़ें दर्शाती हैं कि हमने एक अच्छा बढ़िया बजट निकाला है और इस बजट के आधार के ऊपर विकास के काम। जो झूठे वायदे सरकार ने पहले भी किए हैं, उन्हीं को दोबारा दोहराती रही है। पहले जो कांग्रेस के समय में कार्य पूरे हुए थे, उन्हीं को आज भी गिनवाया गया है। धांगड़ का पॉलिटेक्निक है, जीवन नगर और रानिया के ITI की बात करें, ऐसे अनेकों वो हैं जहाँ सकल घरेलू उत्पाद में है। खुद वित्त मंत्री ने कहा कि 9% के आसपास रहेगा। कांग्रेस के समय में ये 11 और 12 के आसपास हुआ करता था। एक GDP अगर ग्रोथ रेट में 1% की कमी आती है तो कई हज़ार करोड़ रुपए का घाटा उसमें पूरे आर्थिक हमारे जो ढांचा है, सिस्टम है, उसको होता है। और आप लगा सकते हैं तो कि 3 से 4% की गिरावट कितने हज़ार करोड़ रुपए का उसमें वो होगा। आज किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी जिस तरीके की राहत वो देखना चाहता था, वैसे लगता नहीं है कि वो राहत मिली है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो कैप्टन का ये बजट काफी संतुलित बजट है। किसी प्रकार का नया कर न लगाना और साथ ही
कैथल पटियाला और जींद हांसी के बीच 900 करोड़ रुपए से रेल लाइन बनाना, शहीदों के परिवारों को आर्थिक सहायता राशि 50 लाख करना सरकार की एक अच्छी पहल साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।